हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस का कॉन्सेप्ट देखेंगे और फिर हम डिस्कस करेंगे इसका प्रूफ यानी प्रूफ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। इसके बाद हम प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे मैट्रिक्स एडिशन की, स्केलर मल्टीप्लिकेशन की और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की। तो चलिए वन बाय वन हम इनको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस है क्या। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस कि किसी भी दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। कोई भी दो मैट्रिक्स है हमारे पास ए एंड बी, वो मल्टीप्लिकेशन के लिए सूटेबल तब होते हैं जब नंबर ऑफ कॉलम्स ए के इक्वल हो नंबर ऑफ रोज बी के। ए मैट्रिक्स के जो नंबर ऑफ कॉलम है वो इक्वल हो नंबर ऑफ रोज इन बी मैट्रिक्स, और इसको हम कैसे डिनोट करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं, ए मल्टीप्लिकेशन बी से। हम इसकी एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने देखना है कि ये मैट्रिक्स सूटेबल है मल्टीप्लिकेशन के लिए या नहीं। हमारे पास मैट्रिक्स ए है, इसमें देखिए कितनी रोज हैं, इसमें हमारे पास 2 रोज हैं और कितने कॉलम हैं, 3 कॉलम हैं। तो इसका ऑर्डर क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाय 3। सेम ये हमारे पास बी मैट्रिक्स है, इसमें हमारे पास कितने रोज हैं, 3 रोज हैं और कितने कॉलम हैं, 3 कॉलम हैं। तो देखिए कॉलम ऑफ मैट्रिक्स ए में कितने हैं और रोज कितनी है इसमें, बी। तो नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज ए के और नंबर ऑफ कॉलम्स ए के और नंबर ऑफ रोज बी के मैच कर रहे हैं। तो हम कहेंगे कि ये जो मैट्रिक्स है ये मैट्रिक्स सूटेबल है ए फॉर मल्टीप्लिकेशन के, क्योंकि कंडीशन सेटिस्फाइड कर रही है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि कंडीशंस क्या होती हैं। सिंपली आपने ये याद रखना है कि इसकी जो कंडीशन है वो ये है कि नंबर ऑफ कॉलम ए जो है वो नंबर ऑफ रोज इन बी मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए, मैच करना चाहिए। मतलब अगर के ए में 2 कॉलम है तो बी में फिर 2 रोज होनी चाहिए। तो इस तरह ये सूटेबल हो जाएगा। आई होप ये क्लियर है। अब हम इसकी एक एग्जाम्पल देखेंगे। चलिए हम इसकी एक एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। हमारे पास मैट्रिसेस हैं ए एंड बी। ए है हमारे पास, इसका सबसे पहले हम ऑर्डर देख लेते हैं, कितने ऑर्डर, क्या ऑर्डर है, 2 रोज हैं 2 कॉलम है। सिमिलरली बी की 2 रोज हैं 2 कॉलम है। नंबर ऑफ रोज इन ए जो है वो नंबर ऑफ कॉलम इन बी मैच कर रहा है, तो मतलब कि ये सूटेबल है। सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि ये सूटेबल है या नहीं है। तो ये सूटेबल है। अब हमने क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई कर देना है। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, हम देखते हैं जैसे कि 2 को 1 से किया प्लस 3 को 6 से किया, फिर 2 को 7 से किया, 3 को 4 से किया। तो इस तरह हम यहाँ पे लिखते जाएंगे और दरमियान में एडिशन का साइन आएगा। इसी तरह आप सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 1 को 1 से किया, 5 को 6 से किया। सेकंड रो सेकंड कॉलम, 1 को 7 से किया, 5 को 4 से किया, प्लस का साइन आया, 5 को 4 से किया। अब हम देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा। इसका आंसर हमारे पास आ रहा है, इसका आंसर हमारे पास आ रहा है 2 को जब हमने किया 1 से तो 2 आ गया, 3 को 6 के किया तो 2 + 18, 14 + 12, 1 + 30, 7 + 20। जब हमने इनको ऐड कर दिया तो हमारे पास ए क्रॉस बी का आंसर आ गया 20, 26, 31, 27। तो इस तरह होती है मल्टीप्लिकेशन। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सिमिलरली सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, और फिर हम उनको ऐड कर देते हैं और जो आंसर आता है हम कहते हैं ये उसका रिजल्ट है। यकीनन आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब हम इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस को डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए क्वेश्चन देखते हैं। हमें क्वेश्चन दिया गया है कि शो करें इन 2 मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करें तो आंसर r इंटू आइडेंटिटी ऑफ ऑर्डर 3 मिले। तो इसके लिए हम इसे सॉल्व करते हैं, इसका सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन में सबसे पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड ले लेते हैं जिसमें 2 मैट्रिक्स दिए गए हैं। हमने लेफ़्ट हैंड साइड ले ली। अब यहाँ पे देखिए क्योंकि ये 2 मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट रो में हमारे पास क्या है, r cos थीटा cos फाई हमारे पास फर्स्ट एंट्री है। हम इसको cos फाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट एंट्री से, सेकेंड एंट्री को सेकेंड एंट्री से और थर्ड एंट्री को थर्ड एंट्री से। तो हमने r cos फाई को जब cos फाई से मल्टीप्लाई किया तो कितना आंसर आया, r cos स्क्वायर फाई।
और 0 को 0 से करेंगे तो कितना आएगा 0। इसी तरह से माइनस साइन फाई को जब माइनस आर साइन फाई से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा आर साइन फाई, और साइन फाई कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर फाई। अब हमने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से कर लिया है, इस फर्स्ट रो को अब हम सेकंड कॉलम से करते हैं। सेकंड कॉलम से करने के लिए हम फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करेंगे। आर कॉस फाई को 0 से करेंगे तो कितना आएगा 0। जब 0 को 1 से करेंगे तो कितना आएगा 0। लास्ट जो हमारे पास थर्ड एंट्री है हम इसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 0। हमने सेकंड कॉलम से भी कर लिया फर्स्ट रो को, अब फर्स्ट रो को हम थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। थर्ड कॉलम से करने के लिए क्या करेंगे, आर कॉस फाई को हम साइन फाई से करेंगे तो कितना आएगा आर कॉस फाई साइन फाई। अब 0 को जब हम इस 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 0 आ जाएगा। माइनस साइन फाई को हम आर कॉस फाई से करेंगे तो माइनस आर कॉस फाई साइन फाई आ जाएगा। जैसे हमने फर्स्ट रो को तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई किया, इसी तरह से सेकंड रो को पहले फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सेकंड कॉलम से और फिर थर्ड कॉलम से। फिर हम थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे मल्टीप्लाई, फिर सेकंड कॉलम से और फिर थर्ड कॉलम से, तो हमारे पास ये आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, ये स्टेप मैंने आपके लिए रिपीट कर दिया है। फर्स्ट एंट्री में देखें कि हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, क्योंकि 0 से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ से दोनों में r कॉमन आ रहा है तो हम r कॉमन ले लेंगे। क्या बचेगा कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई, तो ये हमने लिख लिया। 0 से ऐड होकर आंसर क्या मिलेगा 0 मिलेगा। यहाँ पे देखें कि ये पॉजिटिव वैल्यू है पूरी और ये नेगेटिव है, ये कैंसिल हो जाएगी तो क्या बचेगा 0 बच जाएगा। यहाँ पे भी 0, सब्ट्रैक्ट और ऐड करने से 0 ही मिलेगा। 0 जब r में ऐड होंगे तो क्या मिलेगा r, यहाँ भी 0 थे ऐड हो रहे थे तो 0 आ गया। यहाँ पे देखें ये पॉजिटिव एंट्री है और ये पूरी वैल्यू नेगेटिव है तो ये कैंसिल हो जाएगी, क्या बचेगा 0। यहाँ पे 0 ऐड हो रहे हैं तो क्या आएगा 0। यहाँ पे भी देखें कि r कॉमन आ रहा है, 0 ऐड होने से फ़र्क नहीं पड़ेगा। r हमने कॉमन ले लिया तो क्या बचा साइन स्क्वायर फाई और कॉस स्क्वायर फाई, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हम जानते हैं कि कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई क्या होता है 1 होता है, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। जब ये 1 होगा और 1 जब r से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर कितना आ जाएगा r, ये दोनों ज़ीरोस उसी तरह से आ जाएंगे। यहाँ पे देखें सेकंड रो उसी तरह से हम लिख देंगे। थर्ड रो में हमारे पास ये सॉल्व हो रहा था तो ये किसके इक्वल होता है, साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई 1 के इक्वल होता है। जब 1 r से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा r आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें कि फर्स्ट रो की फर्स्ट एंट्री r है, हम कॉमन ले सकते हैं। इसी तरह से सेकंड रो में भी r आ रहा है, हमने कॉमन ले लिया। थर्ड रो में भी r आ रहा था, हमने कॉमन ले लिया। इन सब में से r आ रहा था, हमने r बाहर कॉमन ले लिया, तो बाकी क्या बचा हमारे पास आइडेंटिटी बच गया। अब ये आइडेंटिटी किस मैट्रिक्स किस ऑर्डर की है, 3x3 ऑर्डर की, क्योंकि इसमें 3 रोज़ हैं और 3 ही कॉलम्स हैं तो ये थर्ड ऑर्डर की है, इसलिए हमने लिख दिया RI3 यानी आइडेंटिटी ऑफ ऑर्डर 3, और ये हमारे पास राइट हैंड साइड थी, ये हमने शो कर दी। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स डिस्कस करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो फर्स्ट में हमारे पास 3 सेट हैं, 3 मैट्रिक्स हैं A, B और C ऑफ ऑर्डर n/n, यानी इनका कोई भी ऑर्डर हो सकता है। C और D हमारे पास 2 स्केलर्स हैं। तो देखते हैं प्रॉपर्टीज़ को। हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। एडिशन के लिहाज से क्या होती है कि 2 मैट्रिक्स की जगह हम चेंज कर सकते हैं, यानी A प्लस B को हम क्या लिख सकते हैं B प्लस A, और दोनों का आंसर इक्वल आता है। A को पहले लिखें B को बाद में ऐड करें, और B को पहले लिख लें A को बाद में लिखें ऐड करें, तो आंसर सेम आता है। ये हमारे पास कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, सेकंड प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसमें क्या होगा, हमारे पास 3 मैट्रिसेस यूज़ होते हैं। तो फर्स्ट 2 मैट्रिसेस पे हम लेफ्ट हैंड साइड पे फर्स्ट 2 मैट्रिसेस पे ब्रैकेट लगाते हैं, और राइट साइड पे हम लास्ट 2 मैट्रिसेस के पे ब्रैकेट लगा देते हैं। यानी पहले हम A प्लस B को सॉल्व करेंगे और फिर C को में उसका आंसर ऐड कर देंगे, और राइट हैंड साइड पे हम B और C को पहले ऐड करेंगे और फिर उसमें
ए को प्लस कर देंगे। थर्ड हमारे पास प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन, यानी यहाँ पे हमारे पास स्केलर्स आ रहे हैं। स्केलर कौन सा? सी डी। अगर सी डी को हम मल्टीप्लाई करें ए से तो इसका आंसर इक्वल होगा सी इंटू डी ए, यानी डी को पहले ए से मल्टीप्लाई कर लें और आंसर इक्वल होगा इन दोनों का। इसमें भी यही होता है कि लेफ्ट हैंड साइड पे हमने फर्स्ट ऊपर ब्रैकेट लगाई हुई है और राइट हैंड साइड पे लास्ट ऊपर ब्रैकेट लगाई हुई है। ये भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। फोर्थ प्रॉपर्टी हमारे पास है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। याद रखें कि एडिटिव आइडेंटिटी हमेशा नल मैट्रिक्स होता है, जीरो मैट्रिक्स। यहाँ पे देखें कि अगर हम ए मैट्रिक्स में एडिटिव आइडेंटिटी यानी ज़ीरो को ऐड करें तो आंसर ए ही आएगा। इसी तरह से ज़ीरो में ए को ऐड करें तो आंसर ए ही आएगा। और ज़ीरो हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी है, क्योंकि अगर किसी चीज़ में ज़ीरो ऐड किया जाए आंसर वही आए तो उसको हम एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास 5 है मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कौन सी होती है? आइडेंटिटी को हमेशा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं। यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स को अगर हम ए से मल्टीप्लाई करें तो आंसर ए ही आता है। इसी तरह ए को अगर हम एडिटिव आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यानी आई से मल्टीप्लाई करें तो आंसर ए ही आता है। आई हमारे पास क्या है? एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, जो कि हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स होता है? जैसे फर्स्ट क्या हमारे पास ये वाला मैट्रिक्स, इसको हम कौन सा मैट्रिक्स कहते हैं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है 6 डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन में डिस्ट्रीब्यूटिव दो तरह से हो सकती हैं, यानी पहले हम अगर दो मैट्रिक्स को ऐड करें और सी को उससे मल्टीप्लाई कर दें तो वो कैसे मल्टीप्लाई होगा? सी पहले ए से मल्टीप्लाई होगा प्लस साइन उसी तरह से, और सी फिर बी से मल्टीप्लाई होगा और इन दोनों का आंसर सेम आएगा। और एक और होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, वो क्या होगी कि अगर यहाँ पे दो मैट्रिक्स हमने ऐड किए थे, अगर हम दो स्केलर्स को ऐड करें और मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर किसके इक्वल होगा? पहले ये स्केलर सी ए से मल्टीप्लाई होगा, फिर डी ए से मल्टीप्लाई होगा और इन दोनों का आंसर इक्वल होगा। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है 7 एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से क्या होगा? सेम जैसे हमने एडिशन में किया था उसी तरह से मल्टीप्लिकेशन में अगर हम लेफ्ट हैंड साइड पे लास्ट ऊपर ब्रैकेट लगा रहे हैं तो राइट हैंड साइड पे हमें फर्स्ट ऊपर ब्रैकेट लगाना होगी। ये ब्रैकेट हम खुद से लगा सकते हैं। अगर लेफ्ट साइड पे पहले दो पे लगाएंगे तो राइट साइड पे आखिरी दो पे, और यहाँ पे हमने लेफ़्ट साइड पे आखिरी दो मैट्रिसेस पे लगाई है, ब्रैकेट लगाई है, तो हमें राइट हैंड साइड पे फर्स्ट ऊपर ब्रैकेट लगानी होगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं 8 प्रॉपर्टी लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि लेफ्ट साइड पे आपके पास एक मैट्रिक्स ए है और ये मैट्रिक्स एडिशन में दो मैट्रिक्स आ रहे हैं बी और सी, इनसे मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी ए पहले बी से मल्टीप्लाई होगा फिर ए सी से मल्टीप्लाई होगा। हमारे पास राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होगी? पहले हमारे पास लेफ्ट पे था एक साइड मैट्रिक्स था, अब हमारे पास राइट पे एक मैट्रिक्स है, तो हमने राइट पे मैट्रिक्स कैसे होगा? पहले सी ए से मल्टीप्लाई होगा फिर बी से मल्टीप्लाई होगा और दोनों का आंसर सेम होगा। 10th हमारे पास प्रॉपर्टी ये आ रही है जिसमें हम सी को ए बी से मल्टीप्लाई करें या सी को ए से मल्टीप्लाई करने के बाद फिर बी से मल्टीप्लाई करें, या फिर सी को बी से मल्टीप्लाई करें और फिर ए से मल्टीप्लाई करें, तो इन तीनों का आंसर इक्वल होता है। ये हमारे पास कुछ प्रॉपर्टी